बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की याद में टैलेंट सर्च प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। सैकड़ों बच्चों ने लिया भाग। युवा फौजी श्री भगवान लगातार 2 साल से करवा रहा है टैलेंट सर्च प्रतियोगिता का आयोजन, बोले बच्चे हैं देश का भविष्य। श्री भगवान फौजी गांव बामडोला में स्थित सरस्वती पब्लिक स्कूल में हुआ टैलेंट सर्च प्रतियोगिता का आयोजन। मॉडर्न हरियाणा न्यूज़ बादली। उपमंडल बादली के गांव बमनोला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद में टैलेंट सर्च प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों बच्चों ने टैलेंट सर्च प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। ये प्रतियोगिता सरस्वती पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आयोजित हुई। इस प्रतियोगिता के आयोजक युवा फौजी श्री भगवान ने बताया कि वे चाहते हैं कि महापुरुषों की जीवनी और आधुनिक विज्ञान से विद्यार्थी जुड़े, क्योंकि विद्यार्थी देश का भविष्य है और देश को दशा और दिशा देने का काम ही विद्यार्थी करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि जब बच्चे पढ़ लिख कर सर्वगुण संपन्न होकर सरकारी सेवाओं, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में अपना नाम रोशन करें। गौरतलब है कि श्री भगवान फौज में तैनात है और जब भी वह छुट्टी गांव में आते हैं तो मंदिरों की कभी चौपाल और धर्मशालाओं की सफाई करने का काम करते हैं और युवाओं को फौजी श्री भगवान फौज की तरह ट्रेनिंग देते हैं। उन्होंने बताया कि वह चाहते हैं कि युवा फौज में जाएं, उनमें देशभक्ति की भावना उमड़। युवा फौजी श्री भगवान अपने जेब से खर्च लगाकर बच्चों को व्यायाम करवाने का सामान, जिम, दौड़ और अन्य शारीरिक गतिविधियां करवाते हैं और बच्चों को मोबाइल से दूर रहने का संदेश भी देते हैं। इसी क्रम में सरस्वती पब्लिक स्कूल के प्राचार्य पवन शर्मा ने बताया कि युवा फौजी श्री भगवान एक बेहतरीन इंसान है और लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। वहीं शिक्षक कर्मवीर ने कहा कि ऐसे युवाओं की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि श्री भगवान हमेशा ऊंची सोच रखते हैं और युवाओं और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस अवसर पर संत कुमार प्राध्यापक महेंद्र कुमार, वाल्मीकि समाज के जिला अध्यक्ष जय सिंह दरोगा आदि ने कहा कि श्री भगवान जैसे युवाओं की समाज को सख्त जरूरत है। वह फौज में होते हुए भी गांव की भलाई, गांव को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि टैलेंट सर्च प्रतियोगिता के दौरान सारा खर्च हुए स्वयं उठाते हैं और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि गांव बमनोला और बादली के आसपास का युवा सक्षम हो और आगे बढ़े। तनिषा। तनिषा, पेपर दिया आज, कैसा लगा आपको? बढ़िया। कैसा पेपर था? सही था। सही था। कैसा गया है? सही लगा। सही लगा। तो पेपर का आयोजन हुआ है यहाँ आज, कैसा लगा? सर जी, पेपर बहुत अच्छा था और ये बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत अच्छा, जिनकी पूरी साल की मेहनत थी वो हमें लगा। अच्छा, आज आए हैं आज पेपर देने के लिए, कैसा लगा आपको? कैसा माहौल था? बहुत अच्छा माहौल था। अच्छा लगा। अच्छा, किस टाइप के क्वेश्चन आए यहाँ? इजी थे क्वेश्चन। इजी थे? मतलब मीडियम क्वेश्चन थे। तो पूरा पेपर किया आपने? हाँ। क्या नाम है आपका? आज क्या नाम आपका? यस गुलिया। यस, आज पेपर कैसा रहा? बहुत अच्छा पेपर था। कौन सा स्कूल है ये जहाँ आयोजित हुआ है? स्कूल में क्या नाम है स्कूल का? है सरस्वती विद्यालय बामडोला। बामडोला। ठीक। परीक्षा का आयोजन हुआ सर आज, ये एक फौजी ने परीक्षा का आयोजन किया है, समाज सेवी हैं आप। दरोगा जी, कैसा लगा आपको? देखो, श्री भगवान जी ने हमारा भतीजा फौजी है, जो भी इसने सराहनीय काम कर रखा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का यादगिरी में बहुत बढ़िया काम करवा रहा है, हर साल करवाता रहेगा और करवाता रहेगा। जी जी जी, हमारा पूरा परिवार इसका पूरा सहयोग दे रहा है हर चीज़ से। ठीक है, थैंक यू। सर, एक आयोजन किया गया है सरस्वती विद्या पब्लिक स्कूल बामडोला में, और एक फौजी ने यह आयोजन किया कि परीक्षा करवाई है बच्चों की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से संबंधित, उनकी जीवनी से संबंधित प्रश्न आए हैं, जीके, रीजनिंग, सब कुछ आया सर।
देखिए, शिक्षा का प्रसार करना हर युग में और हर इंसान की ज़रूरत रही है। अगर आप बाबा साहेब का नाम लेकर शिक्षा का प्रसार करोगे तो जो इंसान शिक्षा से बिल्कुल दूर था, जो समाज भी शिक्षा से बिल्कुल दूर था, उसमें एक जागृति की भावना हमें देखने को मिलेगी। वैसे तो शिक्षाविद बहुत सारे हुए हैं, लेकिन एक दबे कुचले समाज में जो शिक्षाविद पैदा होता है उसकी परेशानियां देखते हुए और वो इतना आगे बढ़ता है, ये वाकई में प्रेरणा का स्रोत है। और हमारे बाबा साहेब के नाम से शिक्षा का प्रसार जितना किया जाए, खासकर उस समाज में जिसको शिक्षा का मतलब भी नहीं पता, तो ये बहुत काबिल तारीफ बात है और हम इसकी प्रशंसा करेंगे। इस प्रोग्राम की और उसमें जितना सहयोग होगा हम देते रहेंगे। क्या नाम है जी आपका? करमवीर। हाँ जी महेंद्र जी, क्या कुछ कहना है? एक आयोजन हुआ है परीक्षा का यहाँ, बढ़िया। ये हर वर्ष की भांति अब की बार भी गांव बामड़ोला में ये आयोजन किया गया है और इस बार बड़ी उत्साह बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम दिए हैं। तो इसमें बच्चों की जो आशाएं हैं, भावनाएं हैं, उन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके, ताकि किसी बच्चे को भी फीलिंग्स ना हो और हमें ये टैलेंट का पता चले, इस बच्चे के अंदर इतनी प्रतिभा है, तो हम उसकी आर्थिक तौर पर हर तरीके से मदद करेंगे। और बाबा साहब की भी यही सोच थी कि कलम की जो ताकत है उससे सबसे बड़ी कलम की ताकत है। क्योंकि बाबा साहब का जो जन्म दिवस है उसके उपलक्ष्य में आज बच्चों के लिए परीक्षा का आयोजन आपने किया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की याद में। क्या कुछ है सर, ये बताएंगे आप? सर, ये जो एग्ज़ाम है ये सिर्फ एक एग्ज़ाम ही नहीं है, ये बच्चों में एक अलग जगाने का एक काम है। जो ये बच्चे आज इतने उत्साह भर के यहाँ पे आए हैं कि हम भी एग्ज़ाम में भाग लेंगे और हम भी प्रथम स्थान, दूसरा स्थान या तीसरा स्थान हासिल करेंगे, ये सोच अभी छोटे पहल पे है और मैं इसको बड़े स्तर पे ले जाना चाहता हूँ। कहाँ से इंस्पायर हुए? सर, मैं बचपन से ही, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब से मेरा मन यही चंचलता में घूमता रहता था कि मैं पढ़ाई का इतना मेरे ऊपर उतना प्रभाव था कि मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से बहुत ही इंस्पायर था। क्योंकि उनकी मैंने जीवनी पढ़ी है, संघर्ष पढ़ा है कि वे बहुत ही आगे, कितनी मुश्किलों को लेके वे आगे बढ़े हैं। और हमारे पास सभी तरह की सुविधाएं और इक्विपमेंट होने के बावजूद हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, तो इसका क्या रीज़न है? तो मैंने वहां का उनका अध्ययन किया, पढ़ा, और जितना बाबा साहब को मैं पढ़ता चला गया उतना ही मेरे अंदर इस चीज़ की भावना और प्रफुल्लित होती चली गई। सर, फौजी हैं आप? जी सर, जी सर। तो जब भी छुट्टी पर आते हैं तो सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं? जी, मैं समाज से इसलिए जुड़ा हूँ सर, मुझे अपना समाज का कार्य करना इतना अच्छा लगता है कि देखो सर, बहुत से ऐसे होते हैं कि घर के काम करने में भी जिनको आलस्य आता है, और मैं उनको ये इंस्पायर होता है कि मेरे को देख के कि भाई फौजी जब दूसरा अन्य कामों में इतने लिप्त रहते हैं और इतना मेहनत करते हैं, वो कहते भी हैं कि फौजी घर पे आओ, थोड़ा रेस्ट करो, लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई ये फौज में भी इतनी मेहनत करता है, यहाँ पे भी इतनी मेहनत करता है, तो क्यों ना हम इसी का ही अनुसरण करें। तो सर, मैं चाहता हूँ कि बच्चे अगर जा मेरा थोड़ा बहुत भी अनुसरण करें और उसको अपने मेहनत को किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो खेल में है, पढ़ाई में है, किसी भी क्षेत्र में वो अपने आप को आगे बढ़ाए, तो सर मैं अपने आप को बहुत, तो आगे भी ये मुहिम आपकी चलती रहेगी? सर, जब तक लाइफ रहेगी मैं इसी पद्धति पर चलता रहूँगा और मेरा यही सोच भी है। और मैं बच्चों को और उनके पेरेंट्स को भी जगाने की कोशिश करता हूँ साथ के साथ, कि बच्चों के साथ साथ अगर जब पेरेंट्स भी जाग जाए कि मेहनत किसी भी क्षेत्र में की जाए उसमें उसका चमकना जरूर निश्चित है। सर, थैंक यू।